नमस्ते, आप कैसे हैं? वो, मुझे अकेला छोड़ दो, तुम मुझे बताओ कि तुम घर कब आओगे? आप सभी जानते हैं, खबर यहाँ कोरोना वायरस के कारण सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें निलंबित कर दी गई हैं। फिलहाल यह पता नहीं चल पाया है कि वो पद छोड़ने के बाद क्या करेंगे। मैं अब आपका इंतजार नहीं कर सकती। घर में पहले से ही शादी के लिए बर्तन तय कर रखे हैं। आपने मुझे घर पर नहीं बताया। माँ जानती है कि तुम मेरे साथ लंबे समय से रिश्ते में हो। फिर तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पिता से शादी क्यों की, जबकि वो सब कुछ जानती थी? माँ और पिताजी बचपन से ही व्यवस्था करते आ रहे हैं। मेरी शादी जीबी बेटे को नौकरी देगी। मैं एक अच्छा छात्र था जब मैंने सुना कि एक दिन तुम्हें एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल सकती है। यह सोचकर कि मेरी माँ ने मुझे तुमसे संबंध तोड़ने के लिए कभी मना नहीं किया। तो अब क्यों? लेकिन जब आप देश में नौकरी की उम्मीद किए बिना विदेश चले जाते हैं, क्या हुआ? भले ही मेरी अंतिम परीक्षा का परिणाम अच्छा नहीं था, लेकिन मेरे माता पिता दोनों मेरी शादी कराने में व्यस्त थे। उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। क्या आपने कभी घर पर ऐसा कहा था? उस दिन जब आपने मुझे रात में फोन किया था, फोन मेरी माँ के पास था। फोन में आपका नाम सहेजा गया है। मेरी माँ ने फोन देखा और मुझसे नाराज आंखों से पूछा, क्या मेरा अब भी तुमसे रिश्ता है? आपने क्या कहा? मैं डर गई थी, इसलिए मैंने अपनी माँ से कहा कि मैंने तुम्हें याद नहीं किया, लेकिन तुमने मुझे ऐसा दोस्त कहा होगा। तुम्हारी माँ ने क्या कहा? मेरी माँ ने मुझे सीधे कहा, मानो मैं अभी तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर रही हूँ। मेरी माँ की तरह आपने सच में मुझे ब्लॉक कर दिया है। एक पूरे वर्ष मैं कोविड-19 के लिए अपना 2 साल का अनुबंध पूरा करने के बाद भी घर नहीं आ सका। आपने मुझे सभी सोशल मीडिया से ब्लॉक कर दिया। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं आपसे संवाद नहीं कर सका। मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। कृपया मुझसे क्षमा मांगकर अपने आप को कम मत समझो। तुम इतने बड़े हो गए हो। तुम्हारे और मेरे पास वो नन्ही सुनहरी चिड़िया मरी हुई चिड़िया नहीं है। आप एक बड़े घर में पैदा हुए थे। आपको बहुत देखभाल और प्यार मिला। मैं तुम्हें इससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकता था। और शायद अगर मैं तुमसे शादी करता तो मैं तुम्हें 2 मुट्ठी भर खाना भी नहीं देता। यदि आप उस दिन शादी के लिए राजी नहीं होते, जैसा कि आपके माता पिता ने कहा था, आपने यह साबित करने की कोशिश की होगी कि एक बड़े घर में पैदा हुआ एक गरीब और असहाय लड़का अभी भी प्यार से रह सकता है, लेकिन आपने कोशिश नहीं की वो करें। तुम, मैं हूँ। मैंने तुमसे प्यार करने के लिए गलत किया, है ना? आप पहले मेरी बात सुने। अब आपका और क्या मतलब है? अगर आप देश में सरकारी नौकरी करने के लिए विदेश नहीं गए थे, तो मैं आपको घर पर बता सकता था। लेकिन मेरे माता पिता तब से कहते आ रहे हैं कि मैं एक कामकाजी लड़के से शादी करूंगा। आपका मतलब है, जैसे नमकीन और उनके जैसे। आपका मतलब है, जैसे नमकीन और उनके जैसे। देखो, मैं इतना नहीं समझती। मुझे भूल जाओ और घर आ जाओ और एक अच्छी लड़की देख लो और शादी कर लो। सुझाव के लिए धन्यवाद। तो आप भी एक बात सुन लें। मेरे साथ मेरे रिश्ते के दौरान मेरे घर के कुछ लोगों को पता चला कि तुम्हारा मेरे साथ अफेयर चल रहा है, और मेरे घर में सभी ने मुझे ब्रेकअप करने के लिए कहा। तुम्हारे साथ। लेकिन मैंने कभी नहीं सुना। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी जगह से प्यार किया है। उस दिन मैं तुमसे नाता तोड़ सकता था। हाँ, तुम सोच सकते हो। मैं तुम्हें पसंद करता क्योंकि तुम्हारे पिता के पास बहुत सारी संपत्ति थी। नहीं, मुझे तुम्हारे पिता की संपत्ति का कोई लालच नहीं था। मेरे पास कभी नहीं होगा। क्योंकि एक याद रखना, हम गरीब हो सकते हैं लेकिन भिखारी नहीं। भगवान ने अपने पैरों पर खड़े होने के लिए पर्याप्त शक्ति और इच्छा शक्ति दी है।
इसलिए मैं यहाँ तक पाया हूँ और अभी भी अपने पैरों पर खड़ा हूँ। मुझे प्यार न करने के लिए फिर से धन्यवाद।